हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डेवस्टोर्स। आपको एक पावरफुल कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है एक वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। बट प्रॉब्लम यह है, सर्वर खरीदना एक्सपेंसिव है, उसको मेंटेनेंस करना डिफ़िकल्ट, इलेक्ट्रिसिटी प्लस कूलिंग प्रोवाइड करना कॉस्टली होगा। तो कंपनी क्या करती है, वह सिंपल इंटरनेट पर रेडीमेड सर्वर को रेंट पर ले लेती है और अपनी वेबसाइट को होस्ट कर देती है। इसी कॉन्सेप्ट को क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, AWS, अज्योर, GCP क्या है, क्लाउड का आर्किटेक्चर और टाइप ऑफ क्लाउड के बारे में हम बात करेंगे। मैं हूं बनी सिंह पछलानिया। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, डेव से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लाउड कंप्यूटिंग को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटिंग सर्विस का यूज़ करना, जिसमें आप सर्वर्स, स्टोरेज, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर और वर्चुअल मशीन का यूज़ करते हैं। और आप जितना यूज़ करेंगे उतना आपको पे करना होगा। आप ऑलरेडी क्लाउड को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप गूगल ड्राइव, जीमेल, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ड्रॉपबॉक्स, स्पॉटिफाई, गूगल फोटो, ये सभी क्लाउड सर्विसेज है। आप क्लाउड के थ्रू डेली इन सर्विस को यूज़ करते हैं। टॉप क्लाउड प्रोवाइडर्स। टॉप क्लाउड प्रोवाइडर्स में सबसे पहले बात होती है AWS की, जिसे अमेजन वेब सर्विस कहते हैं। इसकी पॉपुलर सर्विस है अमेजन EC2, जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए होती है, अमेजन S3 स्टोरेज, RDS डेटाबेस के लिए, लेमडा सर्वरलेस कंप्यूटिंग और VPC नेटवर्किंग के लिए यूज़ होती है। 100 ऑफ सर्विस अवेलेबल है AWS पे। जब आप AWS आगे पढ़ेंगे तो उसमें सभी सर्विस को आप एक्सप्लोर करेंगे जो रियल डेवऑप्स प्रोजेक्ट में यूज़ होती है। कंपनी जो AWS सर्विस को यूज़ करती है उसमें है नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी एंड एडोब। सेकेंड क्लाउड प्रोवाइडर है माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। माइक्रोसॉफ्ट अज्योर की पॉपुलर सर्विस है अज्योर वर्चुअल मशीन, ब्लॉब स्टोरेज, SQL डेटाबेस, कुबरनेटिस सर्विस एंड अज्योर डेवऑप्स। कंपनी जो अज्योर की सर्विस यूज करती है वह लिंक्डइन और BMW। थर्ड क्लाउड प्रोवाइडर सर्विस है गूगल, जिसे गूगल क्लाउड बोलते हैं, GCP। GCP की सर्विसेज है कंप्यूट इंजिन, क्लाउड स्टोरेज, बिग क्वेरी, गूगल कुबरनेटिस सर्विस और वर्टेक्स AI है। स्पॉटिफाई और स्नैप INC क्लाउड सर्विस यूज करती है गूगल की। अदर क्लाउड प्रोवाइडर्स जैसे कि ओरेकल, IBM क्लाउड, अलीबाबा क्लाउड एंड डिजिटल ओशन है। जनरली आप जब एज ए करियर स्टार्ट करते हैं डेवऑप्स इंजीनियर या क्लाउड इंजीनियर के लिए, तो आप कोई भी एक प्लेटफॉर्म से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि AWS, अज्योर या GCP। मोस्ट पॉपुलर है AWS एंड अज्योर। ट्रेडिशनल IT और क्लाउड कंप्यूटिंग में कंपैरिजन समझें तो ट्रेडिशनल डेटा सेंटर में आप फिजिकल सर्वर बाय करते हैं, उसमें आपको हायर अपफ्रंट कॉस्ट देना पड़ती है। जबकि क्लाउड कंप्यूटिंग में आप रेंटल वर्चुअल सर्वर्स लेते हैं और जिसमें पे एज यू गो, यानी जितना आप यूज़ करेंगे उतना आपको पे करना होगा। ट्रेडिशनल डेटा सेंटर में सर्वर का सेटअप स्लो होता है, जबकि क्लाउड कंप्यूटिंग में विद इन अ मिनट्स, यानी कुछ मिनट्स या कुछ आवर्स में आप सर्वर को सेटअप करके यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडिशनल डेटा सेंटर में मैनुअल स्केलिंग होती है, यानी रिसोर्स अपग्रेड करना मैनुअली होगा, जबकि क्लाउड कंप्यूटिंग में ऑटो स्केलिंग होती है। लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है डेटा सेंटर में, जबकि क्लाउड कंप्यूटिंग में हाई फ्लेक्सिबिलिटी है। डेटा सेंटर में जो ट्रेडिशनल डेटा सेंटर यानी आपका सर्वर है उसमें आप हार्डवेयर खुद मैनेज करते हैं, जबकि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड प्रोवाइडर द्वारा यह मैनेज किया जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क कैसे करती है? क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड प्रोवाइडर्स बिल्ड मैसिव डेटा सेंटर्स अराउंड द वर्ल्ड, यानी क्लाउड प्रोवाइडर जैसे कि AWS, अज्योर, GCP या और भी अन्य क्लाउड प्रोवाइडर ये अपना मैसिव डेटा सेंटर अराउंड द वर्ल्ड बिल्ड करते हैं, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ फिजिकल सर्वर्स होते हैं जो कि कंटिन्यूसली रन होते हैं। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ वर्चुअल मशीन क्रिएट की जाती है
यूज़र एक्सेस करता है रिसोर्स थ्रू द इंटरनेट, यानी पब्लिक इंटरनेट के थ्रू आप सर्विस एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ एक पिक्चर्स में एक डेटा सेंटर है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स एंड डेटा स्टोरेज अवेलेबल है। इसमें हाई बैंडविड्थ नेटवर्क अवेलेबल है एंड देन पावर बैकअप 24/7 अवेलेबल रहता है। कोर टेक्नोलॉजीज बिहाइंड क्लाउड कंप्यूटिंग के जब आप कोई डेटा सेंटर पर किसी रिसोर्स को एक्सेस एक्सेस करते हैं तो बैकग्राउंड में क्या सर्विस चलती है, उसमें फर्स्ट है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन एक हाइपरवाइजर टूल है जिसमें VMware, KVM एंड हाइपर-V वर्चुअल मशीन जैसे कि AWS पे आप EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे या Azure पे वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, उसमें वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ VMware, KVM या हाइपर-V के थ्रू वहाँ पर वर्चुअल मशीन क्रिएट की जाती है। डेटा सेंटर्स में ए डेटा सेंटर कंटेन servers, storage systems, कूलिंग सिस्टम, नेटवर्किंग डिवाइस एंड पावर बैकअप, यानी एक डेटा सेंटर इन सभी रिसोर्स का एक पैकेज होता है जिसमें सर्वर्स रहते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स, स्टोरेज डिवाइस, कूलिंग सिस्टम्स, नेटवर्किंग डिवाइस और पावर बैकअप होता है। थर्ड पार्ट है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग क्लाउड यूज हाई स्पीड नेटवर्किंग, यानी जिसमें राउटर, स्विचेस, लोड बैलेंसर, फायरवॉल्स, यानी नेटवर्किंग का यह पार्ट है जिसमें फायरवॉल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, लोड बैलेंसर लोड बैलेंसिंग करता है, स्विचेस और राउटर्स नेटवर्किंग का पार्ट है। डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज, डेटा सेंटर इज स्टोर अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स, यानी डेटा सेंटर में आपका डेटा मल्टीपल सर्वर्स में स्टोर होता है जिससे हाई अवेलेबिलिटी, यानी आपका डेटा 24/7 अवेलेबल रहता है, बैकअप और रिडंडेंसी रहती है, देन फास्टर एक्सेस, यानी आप विद इन अ सेकेंड आपका डेटा एक्सेस कर सकते हैं ग्लोबली। टाइप ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। पब्लिक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन एंड मैनेज होते हैं क्लाउड प्रोवाइडर द्वारा, यानी क्लाउड प्रोवाइडर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्स एंड सर्विस मैनेज करता है जिसमें सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी। AWS, Azure एंड GCP पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर है जिसमें आप यह सारी सर्विसेज पब्लिक इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं और इसमें पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल है, यानी कि जितना आप यूज़ करेंगे उतना आपको पे करना होगा। सेकेंड है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेडिकेटेड होते हैं एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के ऑन प्रीमाइस पे ये क्लाउड होस्टेड रहता है या थर्ड पार्टी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसमें कंप्यूट, स्टोरेज, नेटवर्किंग एंड सिक्योरिटी सर्विसेज अवेलेबल है। प्राइवेट क्लाउड जनरली बैंकिंग या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज़ किया जाता है, यानी यह VMware स्पेयर या ओपन स्टैक या अज्योर माइक्रोसॉफ्ट अज्योर स्टैक के थ्रू आप प्राइवेट क्लाउड को यूज़ करते हैं। थर्ड है हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड का पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड का कॉम्बिनेशन है जिसमें क्लाउड का कुछ पार्ट प्राइवेट होता है, यानी कि जो इंटरनली यूज़ होता है कंपनी के लिए, यानी जो कॉन्फिडेंशियल है, और कुछ पार्ट पब्लिक होता है जिसमें आप पब्लिक सर्वर्स, वेबसाइट्स पब्लिकली होस्टेड होती है। क्लाउड सर्विस मॉडल्स। क्लाउड सर्विस मॉडल में फर्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में आप ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन और डेटा को मैनेज करते हैं, जबकि क्लाउड प्रोवाइड मैनेज करता है इंफ्रास्ट्रक्चर को, जैसे कि एप्लीकेशन, रन टाइम इन्वायरमेंट जैसे कि जावा, .NET, PHP, जो भी आपके प्रोजेक्ट की नीड है उसके अनुसार आप मिडलवेयर यूज़ करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, फायरवॉल या यूज़र परमिशन यह एक यूज़र द्वारा मैनेज किया जाता है। जबकि क्लाउड प्रोवाइडर्स वर्चुअलाइजेशन, कंप्यूट सर्विस, स्टोरेज, नेटवर्किंग एंड डेटा सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। यह पूरा टास्क क्लाउड प्रोवाइडर द्वारा मैनेज होता है। AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का एग्जांपल है अमेजन EC2। अमेजन EC2 इंस्टेंस पर आप एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, यानी क्लाउड प्रोवाइडर आपको रिसोर्स प्रोवाइड करता है, वहाँ आप
ऑपरेटिंग सिस्टम और अपनी एप्लीकेशन को होस्ट करते हैं। ईबीएस जिसमें आप स्टोरेज यूज़ करते हैं, यह भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस का एग्जांपल है। एडब्ल्यूएस वीपीसी ये आइसोलेटेड वर्चुअल नेटवर्क है, यह भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस का एग्जांपल है। और इलास्टिक लोड बैलेंसर एंड अमेजन एस3। सेकंड है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करता है प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर को, और आपको सिर्फ एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है। यानी कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में एप्लीकेशन, रन टाइम इन्वायरमेंट, मिडिलवेयर, डेटाबेस सर्विसेज, ऑपरेटिंग सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर, यह सारा पार्ट क्लाउड प्रोवाइडर जैसे कि एडब्ल्यूएस, अज्योर या जीसीपी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। AWS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का एग्जांपल है AWS इलास्टिक बीनस्टॉक। इलास्टिक बीनस्टॉक में आप अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर सब AWS द्वारा यानी क्लाउड प्रोवाइडर द्वारा मैनेज किया जाता है, स्केलिंग, लोड बैलेंसर और सभी। इसी तरह से AWS लैम्डा जिसमें आप कोड को विदाउट मैनेजिंग सर्वर यानी सर्वर, ये एक सर्वरलेस आर्किटेक्चर है जिसमें आप सिर्फ अपने कोड को रन करते हैं। इसी तरह से अमेजन आरडीएस अपना डेटाबेस डायरेक्ट यूज करते हैं जिसमें बैकअप, स्केलिंग, बैलेंसिंग, यह सारा एडब्ल्यूएस द्वारा मैनेज किया जाता है। थर्ड है सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। यह एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंटरनेट के थ्रू आप एक्सेस करते हैं। इसमें एप्लीकेशंस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, बैकअप, मॉनिटरिंग, यह सारा पार्ट क्लाउड प्रोवाइडर द्वारा मैनेज किया जाता है। जैसे कि आप गूगल सर्विस यूज़ करते हैं, जैसे गूगल जीमेल, गूगल डॉक्स, गूगल ड्राइव, गूगल फोटो, यानी आप सिर्फ इंटरनेट के थ्रू वो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। आपको किसी सॉफ्टवेयर या पैकेज को इंस्टॉल करने की नीड नहीं होती है। इसमें गूगल सर्विसेज हो गई, माइक्रोसॉफ्ट 365 ऑफिस, आउटलुक, सेल्सफोर्स, स्टैक, ड्रॉपबॉक्स, जूम और स्पॉटिफाई, यानी स्पॉटिफाई आप एप्लीकेशन क्लाउड के थ्रू ही यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट क्लाउड कॉन्सेप्ट जिसमें फर्स्ट है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी से समझें तो क्लाउड कैन इंक्रीज और डिक्रीज रिसोर्स ऑटोमेटिकली। यानी सपोज करो आपकी वेबसाइट पर सडनली मिलियंस यूजर ने लॉगिन किया, तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली नए सर्वर को ऐड कर देगा, यानी उसको स्केल कर देगा, और जब लोड कम होगा तो स्केल डाउन यानी सर्वर को कम कर देगा। इलेक्ट्रिसिटी में रिसोर्सेस एक्सपेंड या श्रिंक हो सकते हैं डायनेमिकली, यानी पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज, यानी जितना आप यूज करेंगे उतना ही आपको पे करना होगा। टाइप ऑफ स्केलेबिलिटी। टाइप ऑफ स्केलेबिलिटी में समझें तो यह होती है एक वर्टिकल स्केलेबिलिटी एंड हॉरिजेंटल स्केलेबिलिटी। वर्टिकल स्केलेबिलिटी में एक सर्वर है, उसमें सीपीयू, रैम या स्टोरेज है, आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन हॉरिजेंटल स्केलेबिलिटी में क्या होगा कि आप और एडिशनल सर्वर ऐड कर सकते हैं। यानी एक सर्वर ऑलरेडी चल रहा है, लोड इंक्रीज हुआ, 2 नए सर्वर ऐड हो गए, फिर लोड इंक्रीज हुआ तो 3 नए सर्वर ऐड हो गए। लेकिन वर्टिकल स्केलेबिलिटी में क्या होगा कि सपोज करो आपके एक सर्वर चल रहा है, उस सर्वर में आप उसका रैम इंक्रीज कर सकते हैं, स्टोरेज इंक्रीज कर सकते हैं या उसका सीपीयू इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन ओरिजेंटल स्केलेबिलिटी में इसमें आप एडिशनल सर्वर ऐड कर सकते हैं। हाई अवेलेबिलिटी में आपकी एप्लीकेशन अक्रॉस दी मल्टीपल सर्वर्स एंड रीजन पर अवेलेबल होती है। यानी सपोज करो एक सर्वर डाउन हुआ तो दूसरे सर्वर से आपकी एप्लीकेशन अवेलेबल रहेगी। फॉल्ट टॉलरेंस में सिस्टम कंटिन्यूस रनिंग इवन ड्यूरिंग फेल्यूअर्स, मतलब आपका सिस्टम अगर फेल भी होता है तो आपकी एप्लीकेशन डाउन नहीं होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग, एडब्ल्यूएस, अज्योर, जीसीपी से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम एडब्ल्यूएस से रिलेटेड वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।